हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज एक्सरसाइज 13.6 अबाउट एरिया ऑफ सर्कल। तो जैसा कि आप जानते हैं क्लास 7th और चैप्टर 13 है। इसमें हमने बहुत से टॉपिक पढ़े। 13.1 से लेकर हम 13.6 तक आ गए हैं। हमने रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम्स और डिफरेंट टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स, देन ट्राइंगल्स, और अब हम फाइनली सर्कल पे पहुंच गए हैं। तो 13.5 में डिस्कस किया था हमने सर्कमफ्रेंस, और इसमें हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ए सर्कल। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स का मतलब यहाँ पर यह है, या तो ये यूनिट हो सकती है स्क्वायर सेंटीमीटर में, ठीक है, जो भी एरिया हम निकालेंगे, या ये हो सकती है स्क्वायर मीटर में या स्क्वायर मिलीमीटर में। तो ये स्क्वायर यूनिट्स होती है। जब भी कोई यूनिट गिवन नहीं होती है तो हम उसके आगे स्क्वायर यूनिट्स मेंशन करेंगे। करेक्ट। नाउ एरिया का क्या मतलब होता है? तो यहां सर्कल ड्रॉ करते हैं। दिस इज अ सर्कल। अभी सर्कल का एरिया, इसका मतलब कि इसमें जो भी ये रीजन है, ये जो बाउंडेड रीजन है आप देख रहे हो, जो मैंने ये शेडेड किया है, इस रीजन का जो मेजरमेंट है, मतलब कि इस सर्कल ने इस सरफेस पर या पेपर पर कितनी जगह को कवर किया है, उस जगह का जो मेजरमेंट होता है वही एरिया होता है। और यही कॉन्सेप्ट सारे शेप्स पे लागू होता है, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे पेंटागन हो, कुछ भी हो। तो कहने का मतलब कि जो भी ज्योमेट्रिकल शेप है, उसकी बाउंड्री, जो भी उसकी बाउंड्री होती है, वो जितना रीजन बाउंड करती है, उस बाउंडेड रीजन का जो मेजरमेंट है वही एरिया होता है। करेक्ट। तो इसका यह फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, और उसी तरह से पाई की वैल्यूज हम कंसीडर करेंगे, या तो 22.7 होगी, या फिर आई थिंक आपको याद होगा 22.7 या फिर 3.14। तो क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन होगी उसको कंसीडर करेंगे, और अगर नहीं गिवन है तो हम थोड़ा सा जजमेंट कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हम 22/7 ही यूज करेंगे, क्योंकि रेडियस डायमीटर है वो अगर 7 से डिविजिबल है तो हम 22/7 ही लेंगे। अब ये जो बातें मैंने कही है ये वीडियोज में, इस वीडियो के थ्रू जब क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर होने वाली है। करेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 13.6 और फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऑप्शंस गिवन है। देयर आर 3 पार्ट्स, और होपफुली मैं, ओके, नॉट 3, देयर आर 2 पार्ट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम सोल्व कर रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ओके, 10 सेंटीमीटर है, और इसमें एक हिंट दिया है टेकिंग पाई इक्वल टू 3.14। तो नो डाउट मैंने आपको अभी बताया है कि पाई की वैल्यू गिवन है तो वही कंसीडर करेंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। हियर रेडियस इक्वल टू 10, तो हम मेंशन करेंगे हियर आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, हैंस एरिया इज इक्वल टू 3 पॉइंट। अच्छा, जो आर है इसको हम पहले मेंशन करें तो बेटर रहेगा। ओके, तो यहां हम ये लिख देते हैं आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। देन सिंपली वैल्यूज को पुट कर देंगे हम 3.14 इंटू 10 सेंटीमीटर, और इसका स्क्वायर लगा देंगे। अब स्क्वायर का मीनिंग आपको पता होगा, किसी भी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो उसका स्क्वायर होता है। और 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, और आपको पता है कि 100 से मल्टीप्लाई किया जाए तो डेसिमल होता है, वो 2 डिजिट के आगे शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स राइट। तो राइट साइड में अगर शिफ्ट होगा तो इसका प्रोडक्ट अगर एग्जैक्टली पता किया जाए तो कुछ ऐसा होगा। ओके, बट मेंटली आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि डेसिमल जो भी जहां भी होगा वो वहां से 2 डेसिमल प्लेस राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा 314 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। इसका सेकंड पार्ट यहां पर गिवन है डी, तो डी की वैल्यू यहां पर है 56 सेंटीमीटर। तो यहां से हम आर फाइंड करेंगे, बिकॉज एरिया में हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है, तो विदाउट आर पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए आर हम निकालेंगे डी अपॉन 2 से, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था, और ये होगा 56 सेंटीमीटर अपॉन 2, दैट इज 28 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स हमें आर मिल गया है, यानी रेडियस मिल गई है, तो हमारे सारे काम हो जाएंगे, जहां से आप सरकमफ्रेंस और एरिया दोनों फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, और क्वेश्चन में गिवन है तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि पाई की वैल्यू 3.14 ही होनी चाहिए, और आर स्क्वायर, तो आर होगा सिंपली 28 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर।
इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 28 सेंटीमीटर। अच्छा रफली थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देखते हैं, देखो क्या आता है। 8 8 जा 64, 6 कैरी, और ये हुआ 32 प्लस 6 38 3, और ये 784 होगा, 784 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इसको मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है वो होगा 24, ये हो जाएगा 2461.76 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हो वीडियो के स्टार्ट में मैंने स्क्वायर यूनिट लिखा था, कोई भी अगर यूनिट नहीं है, मतलब क्वेश्चन में ना ही सेंटीमीटर ना ही मीटर, बस ऐसे ही कुछ हो कि रेडियस इक्वल टू 10 देन फाइंड द एरिया, तो हम उस केस में स्क्वायर यूनिट्स लिखते हैं। बट यहाँ पर हमारे पास मीटर या सेंटीमीटर गिवन है ऑलरेडी, इसलिए हम उस यूनिट को उसी वे में यूज करेंगे। करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, और इस एक्सरसाइज में पहले की ही तरह क्वेश्चंस काफी इजी होंगे, बट कुछ क्वेश्चंस में हमें एरियाज की एप्लीकेशंस यूज लेनी होंगी, तो वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और सेकंड क्वेश्चन जो है वो, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 616, फाइंड इट्स रेडियस एंड एरिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सर्कमफ्रेंस गिवन है और यहां से हमें रेडियस और एरिया फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम लिखेंगे c इज इक्वल टू 2 पाई आर, और 2 पाई आर क्या है वो गिवन है। सो चलो हम डायरेक्ट 2 पाई आर ही लिख लेते हैं, 2 पाई आर, क्योंकि सर्कमफ्रेंस गिवन है तो सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, और इसकी वैल्यू ही हमें गिवन है तो डायरेक्ट हम लिखेंगे 616 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में हम ये लिख देंगे गिवन, जिससे ये क्लेरिफाई हो जाए कि हाँ ये वैल्यू गिवन है। तो यहां से रेडियस फाइंड कर सकते हैं इजीली, जो कि हम पिछले एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। 616 अपॉन 2 पाई, दैट इज 616 सेंटीमीटर अपॉन 2 पाई नीचे की तरफ है यानी डिनोमिनेटर में है, तो 7 ऊपर आ जाएगा। करेक्ट। अब क्या कर रहे हैं, 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये होगा 308 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट्स 22 से भी ये डिवाइड हो रहा है, एग्जैक्टली हो रहा है। 21 2 जा 22, सॉरी 22 1 जा 22, और फिर 8 हो जाएगा, तो ये 14 टाइम्स डिवाइड होगा। फाइनली ये जो रेडियस आएगी 14 सेंटीमीटर इंटू 7, और ये होगी 98 सेंटीमीटर। तो कुछ पार्ट हमने इस क्वेश्चन का सोल्व कर लिया है। 98 है, ये इसकी रेडियस है, यहां से हम एरिया फाइंड करेंगे इजीली। नाउ एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दैट इज, अब देखो यहां पर 3.14 जैसा कुछ गिवन नहीं है, और हमें पता है कि जो 98 हमने फाइंड किया है वो 7 से डिविजिबल है, तो इसलिए यहां पर हम 22/7 लेंगे। आर स्क्वायर मीन्स 98 सेंटीमीटर इंटू 98 सेंटीमीटर, क्योंकि आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर होगा, और इस 7 से हम यहाँ कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ओके, और इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, सारी वैल्यूज को। ऑलराइट, तो पार्ट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 22 को हम 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 98 को एज इट इज रखना है, तो होगा 14 2 जा 28, 2 कैरी, 14 2 जा 28 एंड प्लस 2 30। नाउ स्टूडेंट्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर मिलेगा वो स्क्वायर सेंटीमीटर में होगा, और यहां से निकलने वाला है एरिया, और इसको मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है वो होता है 30184। तो फाइनली हमने दोनों वैल्यूज फाइंड कर दी है, और इसको हम डिक्लेयर करना चाहते हैं क्योंकि आंसर दो पार्ट में है, तो एक सिंगल स्टेटमेंट में हमें इसको लिखना चाहिए। हैंस द रेडियस इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर एंड द एरिया इज इक्वल टू 30,184 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो सेकंड क्वेश्चन जो है वो फिनिश हो गया है। थर्ड क्वेश्चन इज एरिया ऑफ अ सर्कल इज 75.46 स्क्वायर मीटर, फाइंड इट्स डायमीटर। वेरी गुड, तो ये क्वेश्चन भी काफी इजी है, डायमीटर फाइंड करना है स्टूडेंट, और यहाँ पे हमें एरिया गिवन है, तो इजीली अगर हम रेडियस फाइंड कर लें तो उसका डबल करके हम डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो हियर वी हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ एरिया। तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू
75.46 स्क्वायर मीटर। तो इसको हम मैथमेटिकली प्रॉपर वे में इस तरह से लिखते हैं स्क्वायर मीटर, और ब्रैकेट में आपको लिखना है स्टूडेंट्स गिवन, ये गिवन है। तो क्वेश्चन को बहुत ढंग से पढ़ो, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो समझ में आ जाएगा गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, सिंपली आर स्क्वायर जो होगा वो 75.46 अपॉन पाई, दैट इज इक्वल टू 75.46 अपॉन 22, और ये होगा 7। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम डिवीजन करेंगे। ओके, अब 22 की टेबल आपको अच्छे से आती है तो आप रफली भी कर सकते हो, अदरवाइज हम 2 से डिवाइड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे हम इससे इसको, ओके हमने यूनिट नहीं लिखे तो यूनिट लिखनी है, यहाँ पर हम लिखेंगे 3.43। ओके, और फाइनली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे आर स्क्वायर निकलेगा। तो 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 4 जा 28 प्लस 2 30, 3 कैरी, 7 3 जा 21 प्लस 3 24, और यहाँ पर हम डेसिमल पुट करेंगे। फाइनली जो आर आएगा वो यहाँ से स्क्वायर रूट निकल के आएगा। ऑलराइट, अब यहाँ स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको मेथड आना जरूरी है, बट यहाँ पे शो नहीं करना स्टूडेंट्स, आपको स्क्वायर रूट का मेथड यहाँ शो नहीं करना, जस्ट रफ में आंसर आप निकालिए इसका और यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो 24.01 का स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है 4.9, और स्क्वायर मीटर का रूट मीटर होता है। तो यहां से अब रेडियस हमें मिल गई और इजीली हम डायमीटर निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में डायमीटर ही पूछा है। सो d इज इक्वल टू 2r, दैट इज 2 इंटू 4.9 मीटर, एंड दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर। तो हम रिजल्ट जो है वो हमारा लिख देते हैं, हैंस द diameter is equal to 9.8 meter. Okay, this is the answer. Now question number 4. Question number 4 is, find the cost of polishing the top of a circular table of diameter 4.2 meter if the rate of polishing is ₹12 per square meter. तो सिंपली कॉस्ट जो है हमें फाइंड करनी है और रेट गिवन है, तो ऑब्वियसली पहले हम एरिया फाइंड करेंगे, डायमीटर गिवन है, यहाँ से रेडियस निकालेंगे, फिर एरिया निकालकर उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक टेबल क्लॉथ है जो सर्कुलर शेप में है और उसका डायमीटर गिवन है। सो हियर d इज इक्वल टू 4.2 मीटर, तो r क्या होगा d/2। देखो सारी स्टेप्स हमें लिखनी होगी। ओके, ऐसा नहीं कि r की वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ लिख दें, ये शो करना जरूरी है कि r की वैल्यू कैसे आई, हमने कैसे फाइंड की। d/2 सिंपली ये होगा 4.2 मीटर अपॉन 2, और ये आपको पता है 42 का हाफ 21 होता है, बीच में एक डेसिमल लग जाएगा, r आ गया। नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। अच्छा, कॉस्ट हमें फाइंड करनी है और रेट गिवन है, तो यहां पे हम फाइंड करते हैं एरिया, एरिया ऑफ टेबल टॉप। ओके, टेबल टॉप इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एंड जो पाई होगा वो 22/7। अब स्टूडेंट्स आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं 3.14 क्यों नहीं ले रहा। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये जो रेडियस आई हमारे पास ये 7 का मल्टीपल है, क्योंकि 21 जो है वो 7 का मल्टीपल है, ये 7 से डिवाइड होता है, इसलिए हम पाई की वैल्यू 22/7 ले रहे हैं, जिससे कि 7 से डिवाइड हो और हमारी कैलकुलेशन काफी इजी हो जाए। सो पाई आर स्क्वायर और रेडियस होगी 2.1 मीटर इंटू 2.1 मीटर। सिंपली यहां से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 0.3 मीटर आ गया, और फाइनल जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो स्क्वायर मीटर में आएगी। और यहां से थोड़ा सा मल्टीप्लाई देख लेते हैं, 22 को 0.3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 6.6 होगा, और 2.1 भी ऑलरेडी है, तो यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई हम ना भी करें तो चलेगा, बिकॉज कॉस्ट अगर हमें फाइंड करनी है तो रेट से मल्टीप्लाई करना होगा। चलो फिर यहीं से हम कॉस्ट फाइंड करते हैं। नाउ वी हैव टू राइट टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इज इक्वल टू रुपीज। अब जो रेट है पॉलिशिंग की वो 12 है, और यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.6 इंटू 2.1। ओके, और मीटर स्क्वायर यहां पर हम ओमिट करेंगे, क्योंकि जो कॉस्ट है, सॉरी जो रेट है वो पर स्क्वायर मीटर की है, तो सिंपली जितना भी स्क्वायर मीटर होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और हम इसका मल्टीपल फाइंड कर रहे हैं, बट अमाउंट जो आएगा वो रुपीज में आएगा। तो थोड़ा पीस वाइज हम कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई।
12 को अगर 6.6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो स्टूडेंट्स ये होता है 12 6 जा 72, 7 कैरी, 12 6 जा 72 प्लस 7 79, और यहाँ पे लगेगा एक डेसिमल, और फाइनली इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है 166.32। सो ये वाला होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। ओके, यही हम इसको सोल्व करते हैं ऑन द सेम स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 5, इट इज फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 28 centimeter, two circles of radius 7 centimeter and a rectangle of length 3 centimeter and breadth 2 centimeter are removed. Find the area of remaining sheet. Okay, तो रफली इसके लिए एक डायग्राम बनाता हूं मैं, और स्टूडेंट्स ये भी आपको बनाना होगा। ऑलराइट, यहाँ पर एक सर्कुलर शीट हम लेते हैं इस तरह से, ये रही सर्कुलर शीट, और इस शीट की जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर है। ऑलराइट, तो रेडियस शो करना यहाँ जरूरी नहीं है, बस हम कंसीडर कर लेंगे। टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो दो यहाँ पे सर्कल हम इसमें से कट कर रहे हैं। आप ये मान सकते हैं कि आप अपनी जो नोटबुक उसका एक पेज लो, उसमें एक से एक बड़ा सर्कल कट करो, और फिर उसमें से दो छोटे छोटे 7 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल, ओके, इस तरह से कट करने हैं, और एक रेक्टेंगल कट करना है जिसकी डायमेंशन 3 और 2 है। तो यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल भी ले लेते हैं, और ये इसकी डायमेंशन होगी 3 और 2, और यहाँ पर जो रेडियस है सर्कल्स की स्टूडेंट्स वो होगी 7 और 7, और ये सब कुछ सेंटीमीटर में है। ऑल राइट, सो द डायग्राम लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, ये एक फेस बन गया है हमारा बहुत अच्छा सा। चलिए, ये कोई मैटर नहीं करता। अब हमें क्या करना है, ये दोनों जो स्मॉलर सर्कल आप देख रहे हो, छोटे छोटे सर्कल, और ये एक रेक्टेंगल, जो भी अंदर आपको शेप दिख रही है, उन तीनों शेप को हम कट करके बाहर निकालेंगे, और जो बचा कुचा एरिया है वो हमें फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, एरिया कौन सा होगा, ये जो मैं शेडेड कर रहा हूं, मतलब ये जो भी कुछ बचेगा यहाँ पर, इन तीनों शेप्स को कट करने के बाद में जो एरिया बचेगा वो हमें फाइंड करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इन तीनों पार्ट का एरिया निकालकर बड़े वाले सर्कल से माइनस करेंगे, और जो डिफरेंस आएगा वही एरिया होगा। तो यहां पर हम कुछ लैंग्वेज लिखेंगे, एरिया ऑफ शीट, एरिया ऑफ सर्कुलर शीट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। वैसे बिना डायग्राम के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इट इज नॉट नेसेसरी टू ड्रॉ द डायग्राम, बट हमारी लैंग्वेज या जो स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 28 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर। कट करेंगे 7 से, 7 4 जा, ओके, और यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22 4 जा होता है 88, ओके, तो ये हो गया 88 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर। फाइनली जो आंसर होगा स्क्वायर सेंटीमीटर में, और इसका आंसर होगा 2464। ओके, तो मैंने ये मल्टीप्लाई कर लिया है, इसलिए मैंने आंसर यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। नो डाउट यू हैव टू मल्टीप्लाई, आपको रफ में मल्टीप्लाई करना ही होगा। डोंट यूज द कैलकुलेटर ऑन एनी अदर डिवाइस, बिकॉज इससे आपकी प्रैक्टिस है उस पर काफी फर्क पड़ेगा। ओके, प्रैक्टिस डिग्रेड हो जाएगी, तो आपको मल्टीप्लाई डिवीजन सारे करने हैं रफ कॉपी में। देन हम निकालते हैं एरिया ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे दो सर्कल है और दोनों इक्वल हैं, मीन्स दोनों साइज में इक्वल हैं, तो किसी एक का एरिया निकाल के हम डबल कर देते हैं सिंपली। तो वो होगा 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, सिंपल। ओके, और ये होगा 2 इंटू 22/7, और आर स्क्वायर जो होगा 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हमने इसे कट कर दिया, ये 1 सेंटीमीटर, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 44 इंटू 7 और स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, 22 2 जा 44 एंड 7 1 जा 7। फाइनल इसको मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है वो है 7 4 जा 28, 2 कैरी, और 28 + 2 30। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और बच्चों आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी होता है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, बहुत पहले से हम इसको यूज करते आ रहे हैं, और ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 6 स्क्वायर सेंटीमीटर।
अब रिमेनिंग शीट का एरिया फाइंड करना है तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू, तो सबसे पहले जो भी एरिया हमने फाइंड किया था बिगर सर्कल का वो लिखेंगे 2464। चलो कुछ लैंग्वेज लिख देते हैं। ओके, ये होगा एरिया, हम AR लिखते हैं शॉर्ट में, एरिया ऑफ शीट, जो हमने लिखा था वही सर्कुलर शीट, एरिया ऑफ सर्कुलर शीट। ओके, माइनस एरिया ऑफ, मैं थोड़ा इसको नीचे लिख देता हूं, मेरे पास स्पेस नहीं है, माइनस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स प्लस रेक्टेंगल। ओके, अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पहले वाली जो वैल्यू थी वो हम यहाँ पे देखते हैं 2464 स्क्वायर सेंटीमीटर, और 2 सर्कल का एरिया हमने निकाला था अभी 308, तो 308 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस रेक्टेंगल का एरिया जो है वो 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। बस अब एडिशन सब्ट्रैक्शन करने हैं, यहाँ पे माइनस लगाना है हमें। ओके, तो ये हो जाएगा 2464 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस 314 स्क्वायर सेंटीमीटर, और इनका डिफरेंस होता है 2150 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, ओके बच्चों, तो मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन काफ़ी इजी था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा थी, और ज़्यादा भी कुछ नहीं, सिंपली हमने एरियाज निकाले हैं। ओके, कुछ अलग अलग शेप्स के एरियाज निकाले हैं, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन किया है, तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, this was question number 5, so move to next question. Here I am going to solve question number 6. So 6th question is, a circular flower bed is surrounded by a path 5 meter wide, the diameter of flower bed is 65 meter, what is the area of the path? Okay, तो इस क्वेश्चन का मतलब ये होगा, मैं डायग्राम बनाकर आपको समझाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो डायग्राम मैं यहाँ पर बना रहा हूँ और साथ में उसका मैं मतलब भी आपको समझा दूंगा। फ्लावर बेड, फ्लावर बेड का मतलब जैसे कोई गार्डन है, उसमें कुछ एरिया है जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं अलग अलग टाइप के, तो वो जो उसका फील्ड होगा गार्डन का वो एक फ्लावर बेड होगा, और यहाँ पर इसका डायमीटर 65 है। करेक्ट, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डायमीटर 65, इट मीन्स जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, उसकी हाफ हो जाएगी। करेक्ट, तो पहले डायग्राम बनाते हैं, रेडियस हम बाद में ड्रॉ करेंगे। और उसके चारों तरफ एक पाथ है, इस तरह का एक पाथ है, तो उस पाथ की जो विड्थ है वो 5 मीटर है। ओके, 5 मीटर वाइड, सो दिस इज 5 मीटर, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। और डायमीटर जो है फ्लावर बेड का, वो अंदर वाला है डायमीटर, वो होगा 65, तो 65 का अगर हाफ करेंगे हम तो यहां तक की वो रेडियस आ जाएगी, तो OA इज द रेडियस, और 65 का हाफ होता है स्टूडेंट्स 32.5। करेक्ट, 32.5 मीटर, और ये पॉइंट यहाँ पे B। अब आप देख सकते हो, तो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं OA, तो यहां पर हम लिखते हैं रेडियस R1 ऑफ फ्लावर बेड इज इक्वल टू 65 मीटर अपॉन 2, और ये होगा इज इक्वल टू 32.5 मीटर। करेक्ट, देन हम लिखेंगे रेडियस R2 ऑफ आउटर सर्कल, दैट इज, तो इन दोनों लेंथ को हम ऐड करेंगे। तो आप डायग्राम में देख सकते हो कि 32.5 जो है उसमें अगर 5 मीटर ऐड कर दें तो टोटल हो जाएगा ये 37.5। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा शो करेंगे इस तरह से, और ये होगा 37.5 मीटर। ऑलराइट, अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द पाथ। तो डायग्राम में जो एरिया मैंने शेड किया है स्टूडेंट्स, इसका एरिया में फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। ओके, लास्ट एक्सरसाइज में इस तरह के कुछ डायग्राम्स थे और हमने रेडियस फाइंड की थी। तो सिंपली हमने क्या किया था, बिगर रेडियस माइनस स्मॉलर रेडियस, इस तरह से यहाँ पर बिगर एरिया
माइनस स्मॉलर एरिया, मीन्स जो बिगर सर्कल का एरिया है और जो स्मॉलर सर्कल का एरिया है उसका डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो यहां पर हम निकालेंगे सिंपली एरिया ऑफ द पाथ। ओके, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ? एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल, यहां पर हम लिखेंगे माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल और सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे। तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। अब आउटर सर्कल की जो रेडियस है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है 37.5 मीटर होल स्क्वायर माइनस, और ये हमें पता है कि ऑब्वियसली बिगर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस होती है, तो इनर सर्कल की रेडियस हमने निकाली थी वो थी 32.5 मीटर और होल स्क्वायर। तो ये दोनों सर्कल का एरिया हो गया। ओके, नाउ इट इज सिंपली, अब यहां पर मैं आपको डिफरेंट मेथड से सोल्व करना सिखा रहा हूं। आपको स्क्वायर करने की कोई जरूरत नहीं है, ना आपको 37.5 का स्क्वायर करना, ना ही 32.5 का स्क्वायर करना। जनरली हम यही करते आए हैं, बट यहां पर डिफरेंस निकालते वक्त हम एक आइडेंटिटी यूज में लेंगे। तो उस आइडेंटिटी को हम अभी डेप्थ में स्टडी नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आप सीख जाओगे। ये दोनों जो वैल्यूज हैं इनमें से हमने पाई को कॉमन लिया, तो हमारे पास बचा 35 मीटर, सॉरी इट इज 35 मीटर होल स्क्वायर माइनस 32.5 मीटर होल स्क्वायर। सिंपली पाई को पाई रहने देंगे। अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर है, तो एक बार हम ऐड करते हैं और एक बार सबट्रैक्ट करते हैं। और अगर आप स्क्वायर करके फाइंड करना चाहते हैं तो आप वहीं से भी कर सकते हैं, नो डाउट। एक बार दोनों को हमने ऐड किया स्टूडेंट्स और एक बार हमने माइनस किया 32.5 मीटर। तो ये मेथड मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको स्क्वायर फाइंड ना करना पड़े। तो अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये बनता है 70 मीटर, और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बनता है ये 5 मीटर। ऑलराइट, अब छोटी सी कैलकुलेशन जो है वो बाकी हमें करनी है। पाई की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 70 मीटर इंटू 5 मीटर। और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी इसको कर सकते हो। यहां से हम इसको कैंसिल करेंगे, 10 मीटर, ठीक है, 22 10 जा होता है ये 220 मीटर और इंटू 5 मीटर, फाइनली 22 5 जा 110, एक जीरो यहाँ पे लगा देंगे और ये हमारा आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1100 स्क्वायर मीटर। ओके, तो हो सकता है कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा हो कि मैंने कौन सा मेथड यूज कर लिया। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आइडेंटिटी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पर रफली हम कुछ करते हैं, जब भी कभी ऐसा एक्सप्रेशन हो हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको जो हम फैक्टराइज करते हैं वो बनता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर एग्जाम्पल, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको यूज करके आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो जहां पर आपको किसी भी वैल्यू का स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा। अगर हमारे पास 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर है तो जनरली आप कैसे सोल्व करते हो, 16 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 7। बट आइडेंटिटी यूज करके हम कैसे करेंगे कि एक बार दोनों को ऐड करेंगे और एक बार दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे। यहां पर होगा 7 और यहाँ पे 1, 7 1 जा 7, जो कि इसका आंसर है पहले से। ओके, तो अगर आइडेंटिटीज आपको यूज करना आता है तो इस चैप्टर में एरियाज के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आई होप you understood this concept. Now move to question number 7. So the question is, a horse is tied to a pole with 9.8 meter long string. Find the area where the horse can graze. Okay, तो एक डायग्राम की हेल्प से इसको हम समझते हैं। ये एक पोल है। ओके, डायग्राम की जरूरत नहीं है यहाँ पर, सिंपली कुछ और एक सिंपल सा डायग्राम होगा। सपोज एक पोल है। ओके, पोल यहाँ पर अर्थ पे एक जगह हमने फिक्स किया हुआ है और यहाँ पे एक हॉर्स यानी घोड़ा बना है जिसके गले में एक रस्सी है, स्ट्रिंग 9.8 मीटर। तो कुछ इस तरह से मान लेते हैं हम, कुछ ये घोड़ा है। ओके, थोड़ा सा फनी घोड़ा बन गया है और इसके गले में जो रस्सी बंधी है स्टूडेंट्स, ये इसकी जो लेंथ है, ऑलराइट, ये इसकी लेंथ है इस स्ट्रिंग की, यानी जो रस्सी बंधी है इसकी लेंथ है 9.8 मीटर। अब क्वेश्चन ये पूछा कि फाइंड द एरिया वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज। ग्रेज में से घोड़ा कितनी दूर में घूम के घास खा सकता है, ओके, ग्रेजिंग कर सकता है।
तो घोड़ा चारों तरफ इस पोल के इस तरह से घूमेगा तो एक सर्कुलर रीजन बनेगा। ऑलराइट, इसका मतलब हमें इस रीजन का एरिया फाइंड करना है, तो सिंपली सर्कल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। और ये जो गले में रस्सी बंधी है ये हमारी रेडियस है। इट मीन्स रेडियस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और लेंथ ऑफ रोप। सो नो नीड टू ड्रॉ द डायग्राम, ये इसलिए बनाया था कि आपको कंसेप्ट समझने में हेल्प मिले। नाउ required area is equal to pi r square, since r is equal to 9.8 मीटर, ओके सेंटीमीटर तो हो ही नहीं सकता, 9.8 मीटर, hence area is equal to pi r square। सो ये होगा 9.8 मीटर इंटू 9.8 मीटर, और कैंसिल कर देंगे 7 से तो 1.4 मीटर। फाइनली इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो पीस वाइज कर लेते हैं, ओके, क्योंकि एक साथ तीनों को नहीं कर सकते। तो 22 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, 14 2 जा 28, देन 14 2 जा 28 प्लस 2 30, और यहाँ पे लगेगा डेसिमल। सो द एरिया विल बी इन स्क्वायर मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर मिलता है वो होगा, सो द आंसर इज 301.84। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज, okay, here we solve the question. So question number 8 is, a square park has its side 32 meter. At each corner of the park there is a flower bed in the form of a quadrant of radius 10 meter as shown in the figure. Find the area of remaining part of the park. Okay, तो स्टूडेंट्स डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, फिर भी मैं बना देता हूं ताकि मैं कुछ समझाना चाहूं तो आपको इजीली से समझा दूं, इजीली आप इसका कंसेप्ट समझ जाएंगे। दिस इज अ स्क्वायर, ओके, स्क्वायर पार्क, और इसकी जो साइड्स हैं वो सारी 32 मीटर हैं। ऑब्वियसली साइड तो सारी इक्वली होंगी। यहाँ पर क्वाड्रेंट्स हैं, ओके, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, एक सर्कल का 1/4, यानी कि उसका 1/4 पार्ट। अगर एक सर्कल को 4 पार्ट में इक्वल करें ना, इक्वल, तो सारे जो पार्ट होंगे क्वाड्रेंट होंगे, और इन चारों को मिलाने पर एक सर्कल बनेगा। ओके, सिंपली इन सभी चारों पार्ट्स का एरिया जो मैंने शेडेड किया है डायग्राम में, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इन चारों का एरिया निकालकर इस पूरे स्क्वायर से हम माइनस करेंगे तो ये बचा हुआ एरिया आएगा। ये आप देख रहे हो जो मैंने स्ट्रिप्स यहाँ पे यूज किए, ये एरिया फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल टू 32 मीटर इंटू 32 मीटर। तो इसका जो एरिया आएगा वो आएगा 2 2 जा 4, ओके, और रफली यहाँ पे करें हम ये 4, 6 + 6 12, 1, ओके, इट इज 1024, 1024। नाउ एरिया ऑफ these quadrants, टोटल एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स इज, अब स्टूडेंट देखो एक कंसेप्ट समझना आपको, 4 क्वाड्रेंट्स, हमें पता है सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो क्वाड्रेंट का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, बिकॉज ऑफ फोर्थ होता है। अब ये तो हुआ एक क्वाड्रेंट का, तो 4 क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, और 4 से 4 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सो इट इज वेरी सिंपल नाउ, पाई आर स्क्वायर, तो ये होगा 22/7, और आर तो आई थिंक ये क्वेश्चन में गिवन होगा 8 क्वेश्चन में, इसमें लिखा है, नो इट इज नॉट 8, बाय डिफॉल्ट मैंने 9th क्वेश्चन रीड कर लिया है तो कोई बात नहीं है, मैं इसकी नंबरिंग चेंज कर देता हूं, और 8th क्वेश्चन हम इसके बाद में सोल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो इट वाज कंफ्यूजन, लिटिल बिट कंफ्यूजन, तो यहां पर 9th क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8th को हम बाद में सोल्व कर लेंगे। तो इसमें यह गिवन है जो रेडियस है ना क्वाड्रेंट्स की वो 10 मीटर है, तो यहां पर 10 मीटर, और ये हम लिखते हैं यहाँ पर 10 मीटर इसका होल स्क्वायर। सिंपली क्या करना है, 22/7 इंटू ये होगा 10 10 जा 100 स्क्वायर मीटर। तो स्टूडेंट्स एक बात और हम यहाँ देखते हैं, पाई की वैल्यू हम यहाँ पर 3.14 लेते हैं, ओके, क्योंकि ये 7 से डिविजिबल नहीं है, तो 3.14 होगी
फाइनली जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 स्क्वायर मीटर। और अब एक स्टेटमेंट लिखना है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पार्क माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे। जो वैल्यू थी, जो एरिया था स्क्वायर पार्क का वो था 1024 स्क्वायर मीटर, ओके। और इनमें से हम माइनस करेंगे 314 स्क्वायर मीटर, तो जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा 710 स्क्वायर मीटर। सो जो क्वेश्चन काफी इजी था, बट कंसेप्ट इसमें यह था कि जो क्वाड्रेंट्स हैं उनको हम कैसे कंसीडर करते हैं। तो हमने चारों का एरिया एक साथ निकाल लिया 4 से मल्टीप्लाई करके, और आपको पता है कि 4 क्वाड्रेंट मिलके कंप्लीट सर्कल बनाते हैं, तो वही बात हुई, एरिया मिल गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व, बिकॉज 7 के बाद में हमने डायरेक्ट 9th सोल्व किया था। बिकॉज मैं कोई क्वेश्चन मिस नहीं करना चाहता, इसलिए हम यहाँ पर 8 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सो क्वेश्चन 8 इज द रेडियस ऑफ वन सर्कुलर फील्ड is 5 meter and that of other is 3 meter. Find the radius of the circular field whose area is the difference of the areas of the first and second field. Okay. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें यह करना है कि हो सकता है लैंग्वेज आपको कंफ्यूज कर रही हो। तो यहाँ पे दो सर्कुलर फील्ड हैं, एक थोड़ा बड़ा है एक छोटा है, दोनों की रेडियस गिवन है। हमें उस सर्कुलर फील्ड की रेडियस फाइंड करनी है जिसका एरिया इन दोनों के एरिया के डिफरेंस के इक्वल होगा। तो सिंपली पहले हम इन दोनों का एरिया का डिफरेंस निकालते हैं। तो पहले एरिया निकालेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कुलर फील्ड इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दैट इज 3.14, और आर स्क्वायर का मतलब 5 मीटर इसका होल स्क्वायर। ठीक है, देन यही लिखेंगे एरिया ऑफ सेकेंड सर्कुलर फील्ड, अगेन ये होगा पाई आर स्क्वायर। तो 1 और 2 हम यूज कर लेते हैं क्योंकि दोनों रेडियस जो है वो अलग अलग है। तो ये होगा 3.14 और R2 स्क्वायर, मीन्स सेकेंड जो रेडियस है वो गिवन है 3 मीटर होल स्क्वायर। तो अब यहां पर हम क्या करते हैं, फिर से लिखेंगे एरिया ऑफ थर्ड सर्कुलर फील्ड इज इक्वल टू पाई R3 स्क्वायर। अब ये क्या होगा, इसका तो हमें फाइंड करना नहीं है, तो दोनों एरिया हमने फाइंड किए थे उनको सब्ट्रैक्ट करके करना है। तो इसको हम थोड़ा सा ये लिख देते हैं, पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। तो कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, जो थर्ड सर्कुलर फील्ड है हमारा उसका एरिया कैसे होगा, पहले जो दोनों निकाले थे उनका सब्ट्रैक्शन करना है, उनका मतलब डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए पाई हमने कॉमन लिया, हमने कह दिया R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। सिंपली जो है वो वैल्यू हमने पुट कर दी पाई। तो यहाँ पर R1 स्क्वायर, ओके, ये जो हमने लिया था हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये जो एरिया होगा यहाँ से ये आएगा 3.14 5 मीटर होल स्क्वायर माइनस 3.14 3 मीटर होल स्क्वायर। अगर हम 3.14 को कॉमन लें तो स्टूडेंट्स हमें मिलेगा 5 का स्क्वायर करने पे तो ये मिलेगा और 3 का स्क्वायर करने पे 9 मिलेगा। सिंपली हमने क्या किया, 3.14 को कॉमन लिया और अब इनका डिफरेंस निकालने हैं, तो ये मिलता है 16 स्क्वायर मीटर। अब ये एरिया आ गया, तो हमें इसकी रेडियस फाइंड करनी है। ओके, तो रेडियस यहाँ पर ये होगी, सिंस पाई, ओके, सिंस पाई R3, ओके, पाई R3 स्क्वायर कहां से आया, जो अभी हमने फाइंड किया है ये वाला थर्ड सर्कल का। तो R1 R2 और R3 से कंफ्यूज नहीं होना, फर्स्ट सर्कल की बात करते हैं R1, सेकंड सर्कल के लिए R2 और थर्ड के लिए R3। और इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 3.14 इंटू 16 स्क्वायर मीटर। हम पाई से 3.14 को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि 3.14 पाई की ही वैल्यू होती है। दोनों तरफ से जो सेम क्वांटिटी है उसको हमने कैंसिल कर दिया और इक्वेशन बैलेंस हो गया और इसकी वैल्यू आ गई 16 स्क्वायर मीटर। यहां से जो R3 निकलेगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 स्क्वायर मीटर। फाइनली
जो R3 आएगा वो 4 मीटर, क्योंकि 16 का रूट 4 होता है। हैंस द रिक्वायर्ड रेडियस is equal to 4 meter. So it is the answer of question number 8. Okay students, I think अब हमें question number 10 करना होगा, क्योंकि 9 हम पहले कर चुके हैं। Okay, it's very good. 9 हम पहले कर चुके हैं। Question number 10 is the area of two circles are in the ratio 9:16. Find the ratio of their circumferences. बहुत easy question है। यहाँ पर हमें ratio of circumference निकालना है। So students, हम यहाँ पे थोड़ा सा assume करेंगे, let the radii of two circles be R1 and R2. Then pi R1 square ratio pi R2 square is equal to 16. Okay, it is 9:16 इक्वल है। तो यहाँ पर पाई से पाई हम कैंसिल करेंगे, फाइनली जो रेशियो आएगा R1 स्क्वायर रेशियो R2 स्क्वायर, ये होगा 9:16। अब यहाँ से हम R1 R2 फाइंड करेंगे, तो स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या होता है R1 R2, और ये इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम 9 का स्क्वायर रूट लेंगे 3, और 16 का होगा 4। तो R1 R2 का रेशियो हमें मिल गया 3:4। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंसेज। तो हम कहेंगे रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंसेज इज इक्वल टू 2 पाई R1 रेशियो 2 पाई R2, क्योंकि हमें पता है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई R होता है, बट दोनों रेडियस अलग अलग हैं, तो हमने 1 और 2 यूज कर लिया, लाइक R1 एंड R2। सिंपली यहाँ से 2 से हम 2 कैंसिल करेंगे, R1 नहीं, पाई से हम पाई कैंसिल करेंगे, और ये आ जाएगा R1:R2, और वही रेशियो आ जाएगा 3:4। इसका मतलब जो रेशियो रेडियस का होता है वही रेशियो सर्कमफ्रेंस का होता है। तो सिंपली इसका आंसर होगा 3:4। क्वेश्चन बहुत इजी था, बट बहुत इंपॉर्टेंट भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 11th वाला। क्वेश्चन नंबर 11 इज ओके, इट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू सर्कल्स इज 3:5। फाइंड। ओके, तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट यूज में आ रहा है जो हमने क्वेश्चन 10 में किया है, रेशियो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंसेज। तो हम यहाँ पर लिखते हैं लेट ओके रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू सर्कल्स। तो लेट द रेडियाई बी R1 एंड R2। सो ये गिवन है R1 रेशियो R2। आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा रेशियो गिवन है, ओके, और कौन सा फाइंड करना है। तो रेडियाई जो है दोनों की, रेडियाई एक्चुअली रेडियस का प्लूरल होता है 3:5। देन फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, ओके। फर्स्ट पार्ट, तो रेशियो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई R1 रेशियो 2 पाई R2, ये हमें फाइंड करना है। तो इट इज सिंपली 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3:5। और यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख देंगे रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंसेज। तो मैं यहाँ पर इसका एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, नो डाउट हमें लिखना नहीं पड़ेगा दोबारा। रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंसेज इज, ठीक है। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट को सॉल्व। सेकंड पार्ट रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर रेशियो पाई R2 स्क्वायर। पाई से हमने पाई कैंसिल कर दिया, और जो रेशियो आया वो आएगा R1 स्क्वायर रेशियो R2 स्क्वायर, सिंपली R1 का स्क्वायर, ओके। तो जो रेशियो निकला था उसको स्क्वायर करेंगे हम, दैट इज 3 का 9 हो जाएगा, और यहाँ पर कोई यूनिट भी नहीं है तो यूनिटलेस है सब कुछ, ओके। सो 3 स्क्वायर रेशियो 5 स्क्वायर, दैट इज 9:25। तो स्टूडेंट्स यहाँ से इस तरह से आंसर आ जाता है 9:25, ओके। क्वेश्चन नंबर 12। So this exercise is going to be finished very soon. Question number 12 is
The inner circumference of a circular track is 264 meter and the width of the track is 7 centimeter. Calculate cost of putting up a fence along the outer circle of the track at the rate rupees 3.50 per meter and the area of the track. Okay, तो डायग्राम की हेल्प से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं. ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा, मींस कैलकुलेशन ज्यादा होगी. कंसेप्ट वही है जो अभी तक हमने यूज में लिए. तो करना क्या है, ये एक सर्कुलर ट्रैक है. ओके, इसमें दो सर्कल हैं, एक इनर और एक आउटर. तो यहाँ पर इनर सर्कल जो है उसकी सर्कमफ्रेंस गिवन है 264. यहाँ से हम रेडियस फाइंड करेंगे. तो इनर वाले सर्कल के आप देख सकते हो रेडियस हम निकालेंगे. देन विड्थ ऑफ द ट्रैक इज 7. तो ये जो विड्थ आप देख रहे हो डायग्राम में, दिस इज द विड्थ, दिस इज 7 सेंटीमीटर. ये चारों तरफ से सेम है. तो अंदर वाली रेडियस निकालकर हम, सपोज दिस इज ए बी एंड सी, तो ए बी और बी सी को ऐड करेंगे तो हमें आउटर सर्कल की रेडियस मिलेगी. वहां से हम इसकी सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे. और इसमें क्वेश्चन ये फेंस का है. तो इससे पहले के लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था कि फेंस का कोई भी क्वेश्चन हो, मींस फेंसिंग से रिलेटेड, तो हम पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस का कंसेप्ट यूज करेंगे. और अगर पॉलिशिंग का हो, इस तरह का कंसेप्ट अगर हो पॉलिशिंग का, तो वहां हम एरिया का कंसेप्ट यूज करेंगे. तो ये फेंस का क्वेश्चन है. फेंस मींस वही कांटे वाले तार हमें बाउंड्री पे लगाने हैं उसकी सेफ्टी के लिए. तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, सर्कमफ्रेंस फाइंड करनी है. बट उसके पहले हमें रेडियस फाइंड करनी होगी. सो यहाँ पर कुछ अजम्पशन हम लेते हैं. लेट R1 be the inner radius and R2 be the outer radius. तो इनर सर्कमफ्रेंस से हम इसकी रेडियस निकालेंगे. तो ये गिवन है 264 सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल. सो इट इज 2 पाई R1 इज इक्वल टू 264 मीटर. यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन. तो R1 इज इक्वल टू 264 मीटर अपॉन 2 पाई. अब सब कुछ वैसा ही है जैसा हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था. 264 मीटर अपॉन 2 पाई और ये 7 यहाँ पर ऊपर की तरफ लिखेंगे. तो अब सिंपल हम डिवीजन कर लेते हैं. यहाँ ये होगा 132 मीटर और इससे हम कैंसिल करेंगे तो ये होगा 6 मीटर. तो ये हो गया 6 मीटर इंटू 7 दैट इज 42 मीटर. तो स्टूडेंट्स यहाँ हम देखते हैं कि इनर सर्कल की रेडियस यानी ए बी जो है वो 7 मीटर है. सॉरी, ए बी जो है वो 42 मीटर है और विड्थ होगी 7 मीटर. तो इन दोनों को ऐड करने पे रेडियस मिल जाएगी आउटर रेडियस. तो इसमें हम डायग्राम में भी यहाँ पर R1 R2 को मेंशन करते हैं. ये होगी R1 और ये होगी R2, करेक्ट. देन हम लिखेंगे यहाँ पर R2 इज इक्वल टू 42 मीटर प्लस 7 मीटर दैट इज 49 मीटर. तो ये अब हमारे पास आउटर सर्कल की रेडियस आ गई है और इस पर हमें फेंसिंग करनी है, यानी जो वायरिंग करनी है वो इस पे ही करनी है. तो इसकी कॉस्ट जो है उसको हम फेंसिंग की लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ पुटिंग अप द फेंस अलोंग द आउटर सर्कल. सो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ फेंसिंग एट आउटर सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई. आपको पता है फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, बट आउटर सर्कल के लिए हम R2 यूज कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने लिखा था यहाँ पर दिस वन R2 बी द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल. तो अब इसमें वैल्यू पुट करनी है हमें 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू R2. तो ये वैल्यू हमारी आ गई है 49 मीटर. इसको कैंसिल करते हैं 7 से, 7 मीटर और ये हो जाएगा हमारा 44 इंटू 7 मीटर. फाइनली इसको मल्टीप्लाई करने में जो आंसर मिलता है वो होता है 7 4 जा 28 टू कैरी 28 प्लस 2 30. नाउ टोटल कॉस्ट, ओके, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू रुपीज, जो रेट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे. सिंपली जो रेट है वो है 3.5 पर मीटर. सो रुपीज 3.50 इंटू 308 और इसको मल्टीप्लाई करने पर आंसर मिलता है 1078.
तो स्टूडेंट्स आपको रफ कॉपी में ये चेक करना है, ओके, एंड आई एम श्योर बिकॉज मैं मल्टीप्लाई करके देख चुका हूँ। सो इट इज ₹1078। सेकेंड पार्ट सोल्व करते हैं इसका, सेकेंड पार्ट, और फर्स्ट पार्ट को भी हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। सो सेकेंड पार्ट में देखते हैं हम क्या पूछा है, द एरिया ऑफ द ट्रैक। ओके, एरिया ऑफ द ट्रैक मीन्स डायग्राम में ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया, सिंपली आपको पता ही होगा, ये हम पहले कर चुके हैं। कैसे करेंगे, दोनों सर्कल का एरिया निकाल के डिफरेंस फाइंड करेंगे सिंपली। तो यहां पर हम करेंगे एरिया ऑफ द ट्रैक इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। सो ये होगा सिंपली पाई आउटर सर्कल। तो देखते हैं हमने क्या ज्यूम किया था, आउटर सर्कल के लिए हमने रेडियस R2 कंसीडर किया था। सो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, सिंपली पाई कॉमन लेंगे, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। यहाँ पर फिर से वही प्रॉपर्टी, ओके, एक बार हम लेंगे R2 प्लस R1 और एक बार लेंगे R2 माइनस R1। ये मैं आपको आइडेंटिटी से यूज कर इसको सोल्व कर रहा हूँ, और मैं आइडेंटिटी एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बिकॉज यहाँ पर स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा स्टूडेंट्स आपको। तो ये होगा 22/7, और R1 प्लस R2 तो मेंटली यही कर लेते हैं। देखो R1 और R2 की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर R1 जो थी वो 42 थी और R2 49, ओके, तो 42 प्लस 49 तो ये हो गया 91, ओके, 91, और R2 माइनस R1 तो फिर से डिफरेंस R2 माइनस R1 मीन्स 42 और 49 का डिफरेंस ये होगा 7 मीटर, और यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, फाइनली 1 मीटर आ गया है, तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, और ये हो जाएगा 22 इंटू 91 स्क्वायर मीटर, क्योंकि 1 मीटर वाला जो मीटर है उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। और ये जो आंसर होगा फाइनली इसको मल्टीप्लाई करने पर आता है, ओके स्टूडेंट्स, ये आता है 2002 स्क्वायर मीटर। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट इसके सोल्व कर दिए हैं। नाउ इट इज द टाइम टू सोल्व लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, और इसी के साथ ही हमारा 13 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 इज, question is, a circle of radius 5 cm is cut out from a square piece of aluminum sheet of side 10 cm. What is the area of the remaining aluminum sheet? तो स्टूडेंट्स बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन हम नाइन्थ क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं, ओके। तो अगर 9th क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया है तो नो डाउट आपको 13 भी इजीली समझ में आएगा। सो इसका डायग्राम हम एक बार देख लेते हैं। इट इज कट फ्रॉम ए स्क्वायर पीस, ओके, स्क्वायर पीस, तो यहाँ पर एक स्क्वायर पीस हम कंसीडर करते हैं ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि ये सारी साइड्स, ओके, मानने की वैसे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज ये होता ही है। सो सर्कल, इसमें से हमने एक सर्कल कट किया है, जो इस तरह से एक सर्कल कट किया है, और इसकी रेडियस कितनी होगी 5 सेंटीमीटर सिंपली। तो इसके बाद में जो रिमेनिंग जो शीट है उसका एरिया निकालना है, तो शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है अल्टीमेटली। तो बिना डायग्राम के भी इसको कर सकते हैं, और आपको डायग्राम ड्रॉ नहीं करना, ठीक है। डायग्राम इसलिए ड्रॉ किया है कि क्वेश्चन की जो पिक्चर आपके सामने हो, अगर पिक्चर सामने होगी तो इजीली आप सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम स्क्वायर जो पीस है उसका एरिया फाइंड करते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ एल्यूमिनियम शीट, ओके, इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। आपको पता है कि स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, जो कि होगा इजीली 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, करेक्ट। इसके बाद में हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सर्कल या सर्कुलर शीट कह सकते हैं, जो कि होगा पाई आर स्क्वायर, और यहां पे गिवन है 3.14, तो 3.14 इंटू आर स्क्वायर, जो कि होगा 5 मीटर, सॉरी इट इज सेंटीमीटर, डायग्राम में चेंज हम कर देते हैं सेंटीमीटर, और यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 इंटू 25 स्क्वायर सेंटीमीटर से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 25 4 जा 100 10 कैरी,
और ये 25 प्लस 10 35 3 कैरी, और ये 75 5 प्लस 3 78, तो यहाँ पर आएगा डेसिमल, तो ये मल्टीप्लाई होगा 78.50। नाउ एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस 78.50 स्क्वायर सेंटीमीटर, और इनका डिफरेंस फाइंड करते हैं तो स्टूडेंट्स इजीली ये आ जाएगा 21.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का 21.5 सेंटीमीटर, और इस तरह से एक्सरसाइज 13.6 और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। So okay students, it's over and I hope you enjoyed this video. Please share this video with your friends, like the video, subscribe the channel.